वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ। आज हम न्यू बुक NCERT के क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमसे कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोसाइट नंबर। आपको जो ये दो नंबर दिए गए हैं उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन करिए ये कंपोसाइट नंबर क्यों है। तो स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से। तो हमने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। स्टूडेंट अब आप देखिएगा इस वाली डिजिट और इस वाली डिजिट से जो हमारा कॉमन है वो 13 है, तो दोनों से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 हमने कॉमन ले लिया तो जो पहली वाली थी उसमें से हमारा 7 इंटू 11 बचता है और यहाँ प्लस के साथ 1 आ जाता है। स्टूडेंट जब हम 13 इंटू 7 का 11 में मल्टीपल करते हैं तो 77 प्लस 1 होता है, जो कि स्टूडेंट 13 इंटू 78 बनता है। स्टूडेंट्स अब हम 78 के फैक्टर कर लेते हैं, यहीं साइड में आपको दिखाई दे रहा हूँ। 78 के जब हम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट तो 2 से करते हैं हमारा 39 आता है, फिर हम 3 से करते हैं 3 बन जाए 3 13 आ जाता है, 3 बन जाए 3 3 जा 9। अब हम 13 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो इससे जब हम करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट अब हम इसे लिखते हैं 13 78 की जगह स्टूडेंट जो ये फैक्टर हैं यहाँ से इन फैक्टरों को लिखते हैं हम, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आप इन्हें एक ऑर्डर में लिख लीजिएगा, तो ऑर्डर में आपके आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और मोर ज़्यादा है, 2 और मोर प्राइम फैक्टर आप देख लीजिएगा। जो ये डिजिट आई है इसके 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर्स हैं, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट इसी के साथ जो हमारा पहले वाला पार्ट है वो यहीं खत्म होता है। आप देख लीजिएगा, आप 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 ये 2 और मोर प्राइम फैक्टर यानी किसी भी डिजिट के 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर होते हैं तो वो कंपोसाइट डिजिट होता है, ठीक है, कंपोसाइट नंबर होता है। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट है वो करते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे कहा गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब स्टूडेंट देखिए इन दोनों में चाहे आप ये देख लीजिए और इनमें 5 कॉमन है तो आप 5 को कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से आपका बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ से बचता है प्लस का 1। स्टूडेंट अब आप मल्टीपल कीजिएगा, मैंने आपसे कहा है सिंपल रखिएगा जिससे सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ मल्टीपल का सिंबल लगा दीजिए, 7 6 जा 42 होता है। यहाँ पे देखिए आप 4 3 जा 12 और 12 का 2 में करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 1 करने पर 24 ही आता है और प्लस 1। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे 42 और 24 इनके फैक्टर कर लीजिएगा, मल्टीपल कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 24 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो आपका 16 आ गया। 2 से करिएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 आता है, आप इसे ऐड कीजिएगा तो 8 6 और 4 10 0 कैरी 1 हो जाता है, 8 9 और 1 10। स्टूडेंट तो आपका यहाँ पे आता है 5 इंटू ब्रैकेट में इनके मल्टीपल से जो हमें ये मिला है 1008 प्लस 1। अब आप इसे ऐड कर दीजिएगा तो आपका आएगा 1009। स्टूडेंट्स ये भी प्राइम डिजिट है और ये भी प्राइम डिजिट है, तो मैंने आपको जो अभी नियम लिखाया था यदि 2 और मोर प्राइम फैक्टर किसी के आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, एक ये और एक ये यानी 2 हो गए, तो इस हिसाब से ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।